मैं आपको सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर का पार्ट 19 बता रही हूँ। इसमें क्या है, ये टॉपिक क्या है, सक्सेस ऑफ प्लानिंग और अचीवमेंट। प्लानिंग का जो 5 ईयर प्लान थे उसमें क्या क्या सक्सेस मिला, कहाँ कहाँ अचीवमेंट किया गया। ये सक्सेस ऑफ प्लानिंग एग्जिस्ट इन द टर्म्स ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ ब्रेन। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर में कितना अचीवमेंट किया गया ये बताया गया इसमें। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, बढ़ी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब नेशनल इनकम बढ़ेगी इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है। ड्यूरिंग द पीरियड प्लानिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इंक्रीज एट रेट ऑफ जस्ट 0.5% पर एनम। इंडियन इकोनॉमी वॉज देयर एज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, क्योंकि स्थिर इकोनॉमी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, इसलिए उस टाइम पे प्लानिंग के पहले नेशनल इनकम कितनी थी, 0.5% पर एनम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th प्लान, जो 12th प्लान था 5 ईयर प्लान में, तो प्लान वॉज 6.7% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%। 8% का टारगेट रखा गया था नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तो 12th प्लान में ये कितना बढ़ा, ये 6.7% इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम। सेकेंड क्या, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड एज अ सिग्निफिकेंस राइज ड्यूरिंग द पीरियड टू द प्लानिंग। प्लानिंग के पहले ये महत्वपूर्ण था, ये नहीं कि कितना बढ़ा, इनके प्रति व्यक्ति कितनी इंक्रीज हुई। प्लानिंग रेट ऑफ इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम हैड ओनली बीन नेशनल, केवल एक लिमिट तक ही रहता था, किसी की इतनी ज्यादा इनकम, क्योंकि बाकी और भी चीजें थी, जैसे बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी थी उस टाइम पे, इसलिए नेशनल इनकम इतना वो पर कैपिटा इनकम लोगों की प्रति व्यक्तियां नहीं बढ़ पा रही थी। बट 12th प्लान एस्टिमेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 5.3%। 12th प्लान के हिसाब से ये अनुमानित किया गया, एस्टिमेट किया गया कि 5.3% पर एनम ये इंक्रीज था 1951 में। एंड 2016-17 the rate of increase per capita income was 5.7% per annum। 2016-17 में कितना इंक्रीज हुआ, ये 5.7%, ज्यादा नहीं हुआ था उस टाइम पे। थर्ड पॉइंट, राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन सेविंग में भी हुआ एंड इन्वेस्टमेंट। इन 1950-51 में द रेट ऑफ सेविंग वॉज 9.5%, जो 9.5% रेट था सेविंग का पर एनम ऑफ नेशनल इनकम का। लाइकवाइज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज risen from 9.3% of GDP in 1951 to 33.3% in 2016-17। जो GDP ग्रोथ था, जो इन्वेस्टमेंट का था, जो GDP ग्रोथ था, तो 1951 में कितना था, 9.3% था इन्वेस्टमेंट का, और जो बढ़ के इंक्रीज हुआ ये 2016-17 33.3% 2016-17 में। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में किस तरह से चेंज किया गया। 5 ईयर प्लान हैव द कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनटू 2 वेज में डेवलपमेंट किया गया इसका एग्रीकल्चर का। पहले लैंड रिफॉर्म करके, वो किस तरह किया गया, एबोलिशन ऑफ द इंटरमीडिएसी बिटवीन द स्टेट एंड टीलर ऑफ द सॉइल। स्टेट और टीलर ऑफ सॉइल के बीच में जो मध्यस्थता थी, जो इंटरमीडिएसीज थी, उसको खत्म किया गया। मॉडरेशन एंड रेगुलेशनलाइजेशन ऑफ रेंट को आधुनिकीकरण करके या रेगुलेटरीज लाके उसको रेंट को रिफॉर्म किया गया। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उसको सीलिंग किया गया, जो कई टुकड़ों में थे उसको एक करके एक लिमिट में दिया गया और रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो कई जगह छोटे छोटे टुकड़ों में थे उसको एक जगह करके और एक लिमिट में ही सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मर्स को। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, ज्यादा से ज्यादा जितना ऑप्टिमाइज किया गया कंसोलिडेट करके लैंड को और उसको होल्डिंग किया गया, उनको दिया गया, प्रोवाइड किया गया। सेकेंड जो फॉर्म था वो क्या, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में पहले तो यहाँ लैंड में रिफॉर्म किया गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म करना, और सेकेंड पॉइंट था इम्प्रूव इन टेक्नोलॉजी। HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज किया गया। लेट्स टू रिवोलेंटरी राइज इन एग्रीकल्चर, इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया, बढ़ा एग्रीकल्चर, आउटपुट इसका बहुत ज्यादा बढ़ा है इस चेंज की वजह से, जो HYV की वजह से, एंड इसका आउटपुट इंक्रीज हुआ एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन द फ्रूट्स कैन वाज टू द हॉलमार्क ऑफ द चेंज। और सेल्फ में आत्मनिर्भर बना कंट्री अपना फ्रूट ग्रेन में, और ये इंपोर्ट करना कम हुआ और हम लोग खुद ही फिर अपने कंट्री से इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। इतना ये आपके पॉइंट्स है, ये सारे नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे के पॉइंट अभी और। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। 5-year plans gave a big push to the basic and capital goods industries during the planning period. Growth rate of industrial production has been around 7% per annum during the plan. Indian economy is now ranked as the 10th largest industry economy in the world. इस समय पूरे वर्ल्ड में 10th इसकी रैंक है इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, इरिगेशन फैसिलिटीज and power generation capacity, banking, insurance facilities are the key element of economic infrastructure. During the planning economic infrastructure has recorded a significant growth. इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रोथ हुआ और बहुत अच्छा हुआ इन सब में ड्यूरिंग द 5-year plan. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Health and educational facilities are the key parameter of the social infrastructure. Health और education facilities के बारे में बहुत इसमें इस प्लान में रखा गया। These have recorded a significant rise over the time. Death rate has come down to 6.4% per thousand in 2016-17. From 27 per thousand in 1950-51. 1950-51 में 27 per thousand था। Average life expectancy क्या थी, has risen from 32 year in 1950-51 में, और ये आगे कितना बढ़ा 2015 में 68.3 year in 2015. Next, employment. Serious effort has been made during the plans to increase employment opportunities. Employment पे ज़्यादा फोकस किया गया, employment opportunities पे। During the 11th plan, unemployment rate came down from 8.3% से ये कम हुआ in 2004-5 में, इतना ये कम हुआ to 5.6 in 2011-12. 2011-12 में ये घट के पहले कितना 2004-5 में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या था 8.3%, एंड ये 2011-12 में कितना हो गया 5.6%. In the 12 5-year plans, government has fixed the target. Government ने 12 5-year plan में एक टारगेट फिक्स किया of creating 50 million
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उन्होंने ये टारगेट 2000 इन 12th हाइपियर प्लान में ये टारगेट गवर्नमेंट ने रखा कि 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए कंट्री में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। ड्यूरिंग प्लान्स द वैल्यू ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। ये वैल्यूम भी, इसकी क्वांटिटी और इसकी वैल्यू दोनों बढ़ी इंटरनेशनल ट्रेड की। इन 1948-49 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज ₹792 crores. It increased to 31,719 crores in 2016-17. We are now exporting engineering. So अब हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। This is a sign of India emerging as an industrial nation. ये भी इंडिया को इंडस्ट्रियल